तुम दुनिया तो जीत जाओगे, लेकिन अगर अपनी नफ्स से हार गए तो समझो सब कुछ हार गए। आज ही ऐलान जंग कर दो, मैं अपनी नफ्स का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। जब तक मेरी ये सांसें चलेंगी मैं अपनी नफ्स का दुश्मन। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका नफ्स है, और हर वक्त नफ्स अकल से जंग करने के लिए तैयार रहता है। वो शैतानी विश्वासों से इल्हाम लेता है और अकल पर हमला करता है। उसकी गर्ज यही है कि मैं इंसानी अकल को खामोश कर दूं और इंसान से जुदा कर, ताकि फरिश्तों को नफ्स की दुनिया से निकाल कर इंसान को शैतान के कब्जे में दे। ऐसे गद्दार दुश्मन के साथ जहाद करना, जंग करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि हतमी जहाद करना ज़रूरी है। ये जहाद एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक साल नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी जहाद करना ज़रूरी है। ये जहाद नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाना और नफसानी ख्वाहिशात से जंग करना है। ये नफसानी ख्वाहिशात से जंग करनी है, हमें इस अकल के ज़रिए से अमाला तक पहुँचना है। इस अकल के ज़रिए से हमें जितने भी नफसानी ख्वाहिशाती लश्कर हैं उनको मिटा। साथ सुलह नहीं की जा सकती, बल्कि उसे जंग करनी पड़ती है ताकि वो अपनी हद में रहे। और इसी वजह से नफ्स के साथ जहाद करना ज़रूरी है। अहादीस में भी जिक्र किया गया है, जैसे अमीर कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी नफ्स के साथ जहाद करो ताकि तुम उस पर काबू पा सको। ने फरमाया अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर और हवस पर गलबा हासिल करो और उसे जंग करो। अगर तुम उसे जंग नहीं करोगे तो वो तुम्हारा खुलेआम दुश्मन हो जाएगा और तुम्हें एक बदतरीन दर्जे में डाल देगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नफ्स के साथ जहाद करना एक ऐसा सरमाया है जिससे इंसान जन्नत खरीद सकता है। और आपने फरमाया जो इंसान भी अपनी नफ्स के साथ जहाद करेगा जन्नत में उसको आला जगह दी जाएगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपनी नफ्स के साथ जहाद करके खुद को अल्लाह की इताअत पर आमादा करो, और जहाद नफ्स के साथ ऐसे करो जैसे दुश्मन के साथ किया जाता है। लोगों में कवी तरीन इंसान भी वही है जो अपनी नफ्स पर फतह हासिल करें। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अक्लमंद इंसान भी वही है जो अपने आप को नफ्स के साथ जहाद करने में मसरूफ़ रखे और नफसानी ख्वाहिशात पर लगाम दे। नफ्स के साथ जंग करना ये एक अहम जंग है जिसके ज़रिए हमारी दुनिया भी संवर सकती है, हमारी आखिरत भी संवर सकती है। अगर हम अपनी नफ्स को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो वो हमें अपना गुलाम बना देगा, जिसके ज़रिए हमारी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। जितना हो सके अपनी नफ्स के साथ जहाद करो, क्योंकि अगर हम अपनी नफ्स के साथ जहाद नहीं करेंगे तो वो हमें अपनी